आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे खुद के लिए और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हो। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार जंगल के राजा शेर ने एक स्कूल खोला। अब भाई जंगल के राजा का स्कूल है तो हर कोई राजा के लिए अपनी वफादारी शो करने के लिए, जंगल के अंदर अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिट करवाने लग गया। सबसे पहले बंदर ने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा। अब उसके पीछे पीछे हाथी ने भी अपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखवा दिया। अब जब ये आ गए तो जिराफ कहाँ पीछे था, जिराफ भी दौड़ के लाइन में शामिल हो गया, उसने भी अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। अब जब सब आ गए तो मछली भी पीछे पीछे दौड़ी चली आई, उसने भी अपनी बच्ची के लिए एक सीट रिजर्व कर दी स्कूल के अंदर। 4-6 महीने तक बहुत बढ़िया चला। अब बारी आई यूनिट टेस्ट 1 की। हर बच्चे ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया टेस्ट दिया और सबको यकीन था कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सिर्फ बंदर का बच्चा फर्स्ट आया, बाकी सब बच्चे फेल। हाथी का बच्चा फेल, जिराफ का बच्चा फेल, मछली की बच्ची फेल। अब भाई बच्चे फेल हो गए तो मां बाप का जो कहर बच्चों के ऊपर टूटा। उन्होंने बच्चों को वो खरी खोटी सुनाई कि हम तुम्हारे लिए इतना बढ़िया स्कूल अरेंज किया, इतनी बढ़िया फीस भर रहे हैं, लेकिन तुम हमें अच्छा नहीं करके दे रहे हो। खैर, जो हो चुका था उसको तो सही नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने बच्चों को फ्यूचर के लिए, उनके अगले टेस्ट के लिए उनको बढ़िया से ट्यूशन रखवाई, बढ़िया ट्यूटर का अरेंजमेंट किया, अच्छी कोचिंग उनको दिलवाई और हर वो साधन उनको दिलवाने की कोशिश की जो उनकी पढ़ाई में उन लोगों को हेल्प कर सके, जिसके दम पे वो और ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। भाई टाइम बीतता गया, 4-6 महीने तक ये सब चलता रहा। फिर जब सेकंड टेस्ट की बारी आई, सेकंड यूनिट टेस्ट की बारी आई, उसमें सब बच्चों ने फिर से बहुत अच्छे एग्जाम दिया। माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको बच्चों को रिसोर्सेज दिए थे, बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा अरेंजमेंट करवाया था उनकी पढ़ाई के लिए कि वो अच्छे मार्क्स ला सकें। लेकिन रिजल्ट सेम रहा। बंदर का बच्चा फिर से फर्स्ट, हाथी, जिराफ, मछली सबके बच्चे फेल। अब भाई उनके माँ बाप ने बच्चों की वो क्लास ली, उनको इतना डांटा, इतना सुनाया कि हम लाखों रुपया खर्च करें, इतना बढ़िया स्कूल में तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमारी तो लाइफ का सपना होता था ऐसा स्कूल, लेकिन हम लोगों ने तुमको दिया है, लेकिन तुम लोगों ने हमें क्या दिया, फेल होकर हमारी नाक कटवा दी समाज के अंदर। मछली की बच्ची बोली कि माँ मेरा दम घुटता है स्कूल के अंदर, मुझे तो आप तालाब वाले स्कूल में ही भेज दो। मछली बोली तालाब वाले स्कूल में भेज के हम अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं, अपना स्टेटस डाउन करना चाहते हैं, वो स्कूल हमारे स्टेटस का नहीं है, तुम्हें राजा के स्कूल में ही जाना होगा। अब तीनों जानवर फिर से अपने बच्चों को घसीटते हुए स्कूल की तरफ लेके जा रहे थे। देखते हैं तुम कैसे नहीं जाते। रास्ते में उनको एक बुजुर्ग लोमड़ी मिली, तो उसने देखा कि ये बच्चों के साथ बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आप इन बच्चों के साथ इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, इनको कहाँ लेके जा रहे हो। तो उन तीनों जानवरों ने बताया कि ये बच्चे स्कूल में फेल हो गए हैं, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवा दी, हम इनको, और ये स्कूल नहीं जाना चाहते, हम इनको उसी स्कूल में लेके जा रहे हैं। तो वो समझदार लोमड़ी थी, उसने पूछा कि टेस्ट जो एग्जाम हुआ था वो किस चीज का हुआ था, किस बारे में था वो। तो बोले कि एग्जाम था पेड़ के ऊपर चढ़ने का और उसमें बंदर का बच्चा फर्स्ट आया, हमारे बच्चे फेल हो गए, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवा दी। अब वो समझदार जो लोमड़ी थी वो हंसने लग गया, बुजुर्ग लोमड़ी हंसने लगी। उसने बोला कि यार, हाथी को, जिराफ को बोला कि तुम्हारे बच्चों को पेड़ पे चढ़ने की जरूरत ही क्या है, तुम्हारे बच्चे तो धरती पे खड़े रहकर ही पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से पत्ते तोड़ के खा सकते हैं, तो उनको पेड़ पे चढ़ने की जरूरत क्या है, ये उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। और मछली को बोला कि तुम्हारा जीवन ही पानी है, सारी जिंदगी इस बच्ची ने पानी के अंदर रहना, तो ये पेड़ पे चढ़ के क्या करेगी। बंदर का बच्चा फर्स्ट आ सकता है क्योंकि वो उस पेड़ पे पैदा हुआ, उसकी सारी जिंदगी उसी पेड़ पे बीतनी है, पेड़ पे चढ़ना तो उसके लिए खेल है और वो तो उसमें फर्स्ट आएगा। उस बंदर के बच्चे को आप पानी में ला के दिखाओ, पानी वाले स्कूल में पढ़ा के दिखाओ, वहां पे फर्स्ट आके दिखाई तब माने, वहां पे मछली फर्स्ट आएगी। और आप जमीन पे लेके आओ, वहां पे हाथी और जिराफ की ताकत में उससे आगे निकल जाएंगे, अव्वल आएंगे, बंदर कहीं भी नहीं टिकेगा। आप उस बच्चे के साथ कंपेयर कर रहे हो जो उस पेड़ पे पैदा हुआ और आपके बच्चों की वो ताकत नहीं है। आप अपने बच्चों को उनके साथ कंपेयर करके अपने बच्चों की सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करते जा रहे हो। पूरा जो पैटर्न है वो बंदर के बच्चे के अकॉर्डिंगली तैयार किया गया है, इसलिए वो तो फर्स्ट आएगा ही आएगा। तो आप अपने बच्चों की स्ट्रेंथ क्यों खो रहे हो। क्या आप अपने बच्चे को बंदर बनाना चाहोगे। अब तीनों ने कहा जी नहीं, हम अपने बच्चे को तो बंदर नहीं बनाना चाहते। तो बोला जब बंदर नहीं बनाना चाहते तो उसके जैसा क्यों कर रहे हो, उसके जैसा कंपेयर क्यों कर रहे हो। उसकी स्ट्रेंथ कुछ और है, इसकी स्ट्रेंथ कुछ और है। तुम्हारे बच्चे इसलिए नहीं बने कि वो पेड़ों पे चढ़े, तुम्हारे बच्चे धरती पे राज करने के लिए बने हैं। मछली का बच्चा तालाब में राज करने के लिए बना है, क्यों अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हो। उस बुजुर्ग लोमड़ी की बात वो तीनों जानवर अच्छे से समझ गए।
ये बात जंगल के जानवर तो बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन अगर कोई नहीं समझता इस बात को तो वो है हम इंसान। हम इंसान अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं ना कि वो बच्चे उसी प्रेशर के अंदर उनका बचपन दम तोड़ देता है। और उस प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो सिर्फ किताबी मास्टर पैदा करता है, रियल लाइफ के नहीं। इसलिए हमारे बच्चे जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। एक कॉलेज से ग्रेजुएट बच्चा इवन बैंक का एक फॉर्म तक अच्छे से नहीं भर सकता। और हम किस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं? जैसे वो जंगल का स्कूल सिर्फ बंदर के बच्चे को ध्यान में रख के पूरा पैटर्न उसका तैयार किया गया था, वैसे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो कुछ एक बच्चों को, कुछ उनकी काबिलियत को ध्यान में रख के ही उसका पूरा पैटर्न तैयार किया गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ना तो बच्चों की स्ट्रेंथ देखी जाती है, ना ही उनका पैशन देखा जाता है। सिर्फ देखा जाता है तो उनकी किताबी नॉलेज, और किताबी नॉलेज आजकल सब कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर अपने बच्चों को कामयाब बनाना है तो 4 बातें बता रहा हूं, इन बातों को जरा ध्यान से समझ लेना और इंप्लीमेंट करना, तो आपके बच्चे डेफिनेटली कामयाब होंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को पहचानो। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ स्ट्रांग होगा, कुछ वीकनेस होगी, तो आपको उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे फोकस रखना है। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं जो किसी और के अंदर नहीं है। आपको उन चीजों को ढूंढना है कि वो बच्चे के अंदर ऐसा क्या है जिसको वो अपनी लाइफ के अंदर अपनाकर बहुत कामयाब बन सकता है। आज जिन सेलिब्रिटीज के पीछे आप पागल हो, जिनको आप फॉलो करते हो, उनमें से बहुत सारे के पास तो अपनी कॉलेज की डिग्री भी पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग उनके पीछे पागल हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। और वो लोग करोड़ों अरबों में खेल भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। सुदर्शन पटनायक को आजकल कौन नहीं जानता, इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है ये आर्टिस्ट। और काम क्या करता है? सिर्फ रेत की कलाकृतियां बनाता है। कभी किसी ने सोचा होगा कि रेत के खिलौने बनाने वाला, रेत की कलाकृतियां बनाने वाला कोई इंसान इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो सकता है? लेकिन सुदर्शन पटनायक पूरी दुनिया में फेमस है सिर्फ अपने इसी टैलेंट के कारण। इसलिए बच्चों को कभी इस चीज का ये फोकस मत करो कि तुम पढ़ाई में ही टॉप पे करो, उसको कहो कि तुम लाइफ में टॉप करो। अब तुम्हारा पैशन क्या है, उस पैशन को ढूंढो, उस पैशन को और स्ट्रॉन्ग करो और निखारो, और कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। आजकल वो जमाना गया कि जब सिर्फ किसी की डिग्रियों के दम पे ही कामयाबी मिल जाती थी। आजकल डिग्रियों का जमाना नहीं है, आजकल टैलेंट का जमाना है। डिग्रियों वाला इंसान बेरोजगार रह सकता है, लेकिन टैलेंट वाला इंसान कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। वो अपने लिए अर्निंग के साधन क्रिएट कर ही लेगा। बच्चों के पैशन को उसका प्रोफेशन बनाओ, उसके अंदर क्या टैलेंट है उसको ढूंढो और उसको और निखारो। अगर आपने अपने बच्चे के टैलेंट को फॉलो करने दिया ना, तो उसके कारण कभी आपको अपनी लाइफ में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आपका बच्चा कामयाब होगा, बुलंदियों पर होगा, और आप सीना चौड़ा करके, सर उठा के गर्व से बोलोगे कि हाँ, ये मेरा बच्चा है। और आपको आपके बच्चे के नाम से पहचाना जाएगा। ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब उनके बच्चों के नाम से उनको पहचाना जाए, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के नाम से उनको पहचाना जाए। तो जब बच्चों के टैलेंट पे फोकस करो, वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उस पर फोकस करो। केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे मत फोकस करो, डिग्रियों पे फोकस मत करो। डिग्रियां तो डरी रह जाती हैं, लेकिन टैलेंट कभी भी नकारा नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता। टैलेंट की हमेशा कदर पड़ती है। आज आप बड़े बड़े लेवल पे देखो ना, जो भी बड़े लेवल पे बैठा हो उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, और उसने अपने टैलेंट को ही फॉलो किया है, तभी वो आज बुलंदियों पे है। किसी ने बिल गेट्स से बोला था कि आपसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है मेरे पास आपसे ज्यादा डिग्रियां हैं। तो बिल गेट्स ने बोला कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, तुमसे ज्यादा डिग्रियों वाले लोग मेरे अंडर नौकरी करते हैं, मेरी कंपनी में नौकरी करते हैं, और मैं उनका बॉस हूं। यानी कि केवल डिग्रियां ही आपको बुलंदियों पर नहीं पहुंचा सकती। आपके टैलेंट, आपका पैशन, वही आपको ऊपर पहुंचा सकता है। तो बच्चों को फोकस करो इन चीजों के ऊपर कि उनका टैलेंट क्या है, उनका पैशन क्या है, उसको और ज्यादा इंकरेज करो, उसको और ज्यादा आप बूस्ट करो, उसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ ऐड करो, ताकि बच्चा उसी को अपना प्रोफेशन बना के लाइफ में बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच सके। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी होगी कि हमारा बच्चा हर सब्जेक्ट के अंदर टॉप नहीं कर सकता। स्कूल के अंदर हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीचर होता है। मैथ के लिए अलग टीचर है, इंग्लिश के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है, तो साइंस के लिए अलग है। यानी हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलाइज्ड टीचर है, और उस टीचर को अपने सब्जेक्ट की ही ज्यादा नॉलेज रहती है, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम जानता है। मैथ वाला टीचर बहुत कम इंग्लिश के बारे में जानता होगा, इंग्लिश वाला टीचर साइंस के बारे में नहीं जानता होगा, साइंस वाला हिंदी को नहीं जानता होगा। यानी हर टीचर सिर्फ अपने फील्ड में मास्टर है, वो दूसरे फील्ड के बारे में बहुत कम नॉलेज रखता है या उसको नॉलेज नहीं होती।
तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा, एक सिंगल बच्चा, हर सब्जेक्ट के अंदर मास्टर हो, हर सब्जेक्ट के अंदर टॉप हो? नहीं हो सकता। कहीं उसकी स्ट्रेंथ है, कहीं उसकी वीकनेस है। तो इन सबको मिला के जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है वो मायने रखता है, ना कि हर सब्जेक्ट में टॉप करना। हर सब्जेक्ट में तो टॉप कोई होते हैं बच्चे करने वाले, लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि हर बच्चा पढ़ाई में टॉप करने के लिए नहीं बना। थॉमस अल्वा एडिसन हो, उसने तो अपनी स्कूल की एजुकेशन भी पूरी नहीं की, पूरी स्कूलिंग नहीं की है उसने, तब भी वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, दुनिया में उसका आज तक नाम गूंजता है। सचिन तेंदुलकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन क्रिकेट के अंदर उनको भगवान का दर्जा। और आप ये देखो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले आज उनके घर पे आके उनको डिग्रियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने हमने टैलेंट को देखा, उसने अपने टैलेंट को, अपने पैशन को फॉलो किया, तो आज वही डिग्रियां आके उसको घर पे मिल रही हैं। यानी डिग्रियों के पीछे अगर वो भागता तो शायद वो इस लेवल पे ना पहुंचता कि वह डिग्रियां ही लेकर था। लेकिन सचिन तेंदुलकर आज इतने महान लेवल पे, अमिताभ बच्चन इतने महान लेवल पे है, उनको यूनिवर्सिटी खुद आगे डिग्रियां देती हैं उनकी अचीवमेंट के लिए। तो अपने बच्चों के पैशन पे ध्यान दो, खाली एजुकेशन पे ध्यान मत दो। चौथी खास बात है कि पढ़ाई को पढ़ाई रहने दो, जंग का मैदान मत बनाओ, उसको फन रहने दो यार। लेकिन हम लोगों ने मजबूरी बना दिया पढ़ाई को। बच्चों के मार्क्स के साथ हमने अपनी रेपुटेशन जोड़ दिया, अपनी नाक का सवाल बना दिया। अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, कम मार्क्स लाता है, तो हम कहते हैं यार हमारी तो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हमारी नाक कट गई, हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है, लोग हम पर हंसे गए। हंसने दो यार, आज हंस रहे हैं ना, लेकिन जिस दिन आपका बच्चा अपने पैशन के कारण टॉप पे होगा ना, उस दिन वही लोग आपको कुछ और बोलेंगे। और जिस दिन लोग आपको आपके बच्चे के नाम से पहचानेंगे ना, उस दिन उन्हीं लोगों की राय देखना आपके बारे में कैसी होगी। तो आज लोगों के कारण अपने बच्चों के बचपन को, उनके पैशन को, उनके टैलेंट को मत दबाओ। लोग तो बदलते रहेंगे। जिस भी चीज के साथ फन जुड़ जाता है ना, बच्चे उसको बहुत जल्दी सीखते हैं। तो अगर हम किसी टॉपिक के साथ, किसी सब्जेक्ट के साथ थोड़ा फन ऐड कर देंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, बेसिक एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, तभी वो लाइफ में कुछ सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम इसी पे फोकस रहेंगे, बच्चा हमारा एजुकेशन में टॉप करे, स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स लाए, स्टेट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाए, और अपने टैलेंट को दबा दे, तो ये भी उनके साथ नाइंसाफी होगी। बच्चों के टैलेंट पे ज्यादा ध्यान दो। जैसे मैंने पहले बताया ना कि आजकल सिर्फ टैलेंट बिकता है। आजकल डिग्रियों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, सिर्फ टैलेंट बिकता है। आप टीवी में देखो, छोटे छोटे बच्चे कितना नाम कमा रहे हैं, फिल्मों में बहुत बच्चे नाम कमा रहे हैं। अपने टैलेंट के दम पे बच्चे आज बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हैं, सिर्फ टैलेंट के दम पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के दम पे नहीं, टैलेंट के दम पे। तो उनके अंदर जो टैलेंट है उसको और ज्यादा निखारो, और ज्यादा शार्प करो। वो हीरे हैं, उन हीरो को तराशो, और एक दिन उनकी कीमत इतनी पड़ेगी ना कि आप मालामाल हो जाओगे। और हम अपने लिए मत सोचो कि हमारी रेपुटेशन खराब हो गई। अच्छा सच बात बताओ, क्या हम बच्चों को सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के लिए पढ़ाते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस पढ़ाई के साथ हमने अपनी रेपुटेशन जोड़ दिया। हम अपनी रेपुटेशन दिखाने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा तो सब मेरी समाज में इज्जत होगी, लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। अगर मेरा बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, और कमजोर लाएगा तो हम विक्टिम बन जाते हैं। क्या ये मेंटेलिटी है ना? तो बच्चों की एजुकेशन है यार, लड़ाई का मैदान नहीं। अगर हार गए कोई बात नहीं यार, दोबारा आ जाएगा, कोई जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। और हमारी इसी सोच के कारण हमारे बच्चे आज तो सुसाइड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सुसाइड का कारण यही होता है कि पेरेंट्स पढ़ाई के लिए बच्चों के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं। बच्चा फेल हो जाए तो वो सोचता है कि यार मेरे पेरेंट्स तो मुझे मार डालेंगे, उससे अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं। बच्चों का बर्बाद मत करो, उनके बचपन बर्बाद मत करो, उनकी जवानी बर्बाद मत करो, उनका टैलेंट बर्बाद मत करो। कम से कम उनके टैलेंट को बाहर निकलने दो, दुनिया को देखने दो। अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ भी टैलेंट है ना, उसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा निखारो। एक दिन वही टैलेंट उसको टॉप पे लेके जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं कहता मैं सिर्फ एक बात करता हूं, एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि अपने बच्चों के टैलेंट को बाहर आने दो, उनके टैलेंट को मत दबाओ। सिर्फ किताबों के बोझ तले, पढ़ाई के बोझ तले बच्चों का टैलेंट खत्म मत करो। उनको अपनी लाइफ में कुछ करने दो, उड़ने दो उनको। वो जो करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उनको करने दो। पढ़ाई के साथ साथ उनके टैलेंट को आप और ज्यादा निखारो। और जिस दिन वो आपके बच्चे टैलेंट के कारण कामयाब हो गए ना अपनी लाइफ में, तो सब्सक्राइब भी आप खुद करोगे, कमेंट्स भी आप आके मुझे करोगे, और वीडियो को लाइक भी जरूर करोगे। लेकिन पहले अपने बच्चों को अपनी लाइफ के अंदर कुछ बनाओ। सिर्फ बनाना है तो उनके टैलेंट को निखारो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।